नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं DS4। यूपी के ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा और सुल्तानपुर में जब जनता ने उनसे कहा कि बिजली जो है 24 घंटे में मात्र 3 घंटे आ रही है, तो AK शर्मा कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जय बजरंगबली कहते हैं और हर हर महादेव कह के वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह रेखा गुप्ता भी जो है वो कहती हैं कि बारिश होगी तो पानी तो रुकेगा ही। और दूसरी तरफ जो है MP के PWD मंत्री हैं, उनका कहना है कि सड़क अगर है तो गड्ढे तो होंगे ही। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? इन तीनों बयानों को मैंने आपके सामने रखा है। मैं अब तक ना ऐसे बात सुनता था कि दो मुँहा सांप, मैंने आज तक दो मुँहा सांप नहीं देखा। फिर मैंने सुना कि दो मुँहे लोग भी होते हैं। मैं सोचता था यार दो मुँहे लोग कैसे होते हैं, कि उनके क्या दो मुंह होते हैं, एक मुंह इधर होता है और एक मुंह इधर होता है। लेकिन अब पता चल गया कि दो मुँहे लोग इन लोगों को कहा जाता है जो आज कुछ और कह रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे। जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक लगातार इन्हीं चीज़ों को कमियां बना के पेश करा जाता था। अब ऊर्जा मंत्री का बयान सबसे पहले हम अगर ले लें, 24 घंटे में से 3 घंटे बिजली आ रही तो वो कह रहे हैं जय श्री राम जय बजरंगबली, चलो चलते बनो, बस बात खत्म। उनका ऊर्जा मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जी देश के हर गाँव को 24 घंटे बिजली मिल रही है। अभी 4 दिन पहले हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा हिंदुस्तान अखबार में पूरे 1 पेज का जो है ऐड छापा कि ऊर्जा, निरंतर ऊर्जा, आबाद ऊर्जा, हमने ऊर्जा का इतना उत्पादन करा है कि हमने सरप्लस बिजली पैदा करी है। हर गांव को, हर शहर को बिजली देने के बाद, यूपी में हर गांव और शहर को बिजली देने के बाद हमने सरप्लस करी है। अगर सरप्लस करी है तो फिर 23-24 घंटे में से 20-20 घंटे का, 18-18 घंटे का कट क्यों लग रहा है सर? और जब सवाल को जवाब मांगे जाते हैं तो वो कहते हैं जय बजरंगबली जय श्री राम, चलते बनो, बस यही वाला हाल हो गया। किस तरह से जवाब? अब रेखा गुप्ता जी की बात करें तो भाई आपने देखा कि अभी एक ही बारिश हुई है मानसून की, क्या हालत हो गई पूरे दिल्ली में। शालीमार का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जी देख लीजिए आपने किस तरह से। सिर्फ शालीमार नहीं, सिर्फ इस बार उन्होंने क्या प्रचारित करा कि मिंटो ब्रिज में देखो सालों साल से पानी नहीं भरता था, इस बार मिंटो ब्रिज में पानी नहीं भरा। सिर्फ एक मिंटो ब्रिज को आगे उन्होंने कर दिया, बाकी दिल्ली में जो हालत पैदा हुए हैं उसको नहीं देखा आपने। हर जगह दिल्ली में पानी था। तो यही चीज़ जो आज आप कह रहे हो कि ठीक है जी तवा थोड़ी है कि पानी डलते ही उड़ जाएगा, तो ये चीज़ पहले भी तो लागू होती थी, पहले भी बारिश होती थी, पहले भी यही हाल पहले तो होते। तब क्या दिक्कत होती थी आपको? तब तो आप कहते थे, ऐसे बात करते थे, लोगों को ऐसे में मूर्ख बनाते थे कि बस आपके पास तो जादुई छड़ी है, यूं चुटकी घुमाओगे और सारे काम हो जाएंगे। आप कहाँ चले गए वो सारे काम? ऐसे में एक सवाल उठता है कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद लेकर जो है अपने नेता को चुनती है, जनप्रतिनिधि को चुनती है। और अब जब AK शर्मा से मिलती है और घर में बच्चे हैं, इतना गर्मी का समय है और जो है उम्मीद भरी नज़रों से वो उनको देखते हैं और अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करते हैं। मंत्री जी हैं, पावर में, तब इस तरह का बयान देना, कम से कम कोई एक और कुछ उनको आश्वासन देते तो समझ में आता। लेकिन देखिए भगवान आस्था का विषय है, जय श्री राम या जो भी है, तो वो कोई आश्वासन देते तो समझ में आता कि हाँ बिजली आ जाएगी। लेकिन जय श्री राम का नारा लगा देना और फिर जो है सिर्फ इस आधार पर उनको छोड़ के चले जाना, कितना सही है ये? आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। आपने कहा एक तो वो पावर में है और दूसरी बात पावर मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है पावर तो सिर चढ़ के बोलेगी ना सर। पावर में और पावर मंत्री हैं तो सिर चढ़ के बोलनी है, तो फिर वो क्यों किसी की सुनेंगे? जनता जब उनके पास जाएगी, सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ जनता जनार्दन ही बेवकूफ़ है, साफ कहता हूँ सर। इस बारे में हमारे मार्कंडेय काटजू साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि भारत की 95% जनता जो है बेवकूफ़ है, महामूर्ख है। उस वक्त उनका बड़ा मजाक उड़ाया। जनता तो विश्वास करके वोट देती है। उन्होंने इस बात का बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि नहीं 95% जनता महामूर्ख कह रहे हो, आप तो गलत बात कह रहे हो। तो महामूर्ख क्यों है? जब आपको पता है कि इन लोगों के ऐसे व्यवहार होते हैं, इन लोगों के ऐसे बयानबाजी होती है, लेकिन फिर भी आप इन्हें दोबारा चुन के ले आते हो। आखिरी मोमेंट पे आते हैं, आपको पॉलिश करते हैं, आपको बरगलाते हैं और आप फिर इनके झांसे में आके फिर से इन्हें वोट दे देते हो। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि तू कौन और मैं कौन, चल भाई चल साइड हो जा। तो फिर मैं जनता को बेवकूफ़ कहूँ ना, तो क्या क्यों ना कहूँ? अब ये दिल्ली में, यूपी से सटा आपका बिहार भी है, कई सारी जगह से मिला हुआ है। अब यही अभी आने वाले चुनाव बिहार में भी हैं, तो क्या बिहार की जनता को इन चीज़ों से सबक नहीं लेना चाहिए? उन्हें देखना चाहिए कि यूपी का पावर मंत्री किस तरह का जवाब दे रहा है, बीजेपी का मंत्री किस तरह का जवाब दे रहा है। अगर हम यहाँ बीजेपी को चुनाएंगे तो यहाँ के मंत्री से भी हमें यही जवाब सुनने को मिलेंगे, लेकिन नहीं, वो इसे इग्नोर कर देंगे। अरे यूपी में होता होगा, हमारे वाला मंत्री नहीं, हमारे वाला अलग है, हमारे वाला अलग है, वो चीज़ जो होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जनता महामूर्ख है। क्यों रिपीट करती है जनता? क्यों सत्ता सौंपी इन्हें जब आपको पता था ये लोग बातें पूरी नहीं कर पाएंगे, अपने वादे पूरे नहीं कर। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कौन सा वादा पूरा कर दिया सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार ने? कौन सा एक वादा है जिसे पूरा कर दिया हो? सरकार बोल तो रही है कि अभी 5 साल पूरा कहाँ हुआ, अभी तो हम कार्य योजना बना रहे हैं। बिल्कुल सर, जो योजनाएं पहले से चली आ रही थी उन्होंने भी बंद करने की शुरुआत कर दी है। आपको सबसे पहला उदाहरण देता हूँ, आपके फ्री बस योजना। फ्री बस योजना में अब उन्होंने जो है पेच लगा दिया है कि दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए महिला, 12 साल से ऊपर की होनी चाहिए, उसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल का मतलब कि दिल्ली की स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद उनका जो है पास बनाया जाएगा, तब वो पास दिखा के दिल्ली में वो यात्रा कर सकेंगी। इससे पहले क्या कोई ऐसी कंडीशन थी?
महिला है, बस में चढ़ी, हाँ जी ठीक है, लाल किले से लक्ष्मी नगर जाना है, लक्ष्मी नगर पिंक टिकट फाड़ के उसे दे दी जाती थी। उसके बाद 2500 रुपये महिला देने का वादा करा था, क्या वो दे दिया? वादा पूरा हो गया। 21,000 रुपये प्रत्येक गर्भवती महिला को दिए जाएंगे और उसको पोषण किट दी जाएगी, क्या वो दे दी? दिल्ली में 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, क्या दिल्ली में 500 रुपये का सिलेंडर हो गया? होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर ले जाएगा, होली तो निकल गई, दिवाली भी आ रही है, अब देखते हैं कौन सा सिलेंडर। तो फिर जनता लेकिन इन्हीं को चुनती है, तो फिर जनता बेवकूफ़ नहीं तो और कौन है सर? एक सवाल ये है कि अब एमपी के मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर सड़क है तो गड्ढे होंगे ही। बिल्कुल, गड्ढे होंगे तभी तो भ्रष्टाचार होगा। अब उस सड़क बनाने के नाम पे फिर से नया टेंडर जारी हो जाएगा, फिर से पैसा। क्या कहा एमपी, एक वो लाइन है, एमपी अजब है गजब है। बिल्कुल अजब है गजब है, पूरी भाजपा अजब गजब है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? भाजपा की। उत्तर प्रदेश में जय श्री राम कहने वाले मंत्री कौन? भाजपा के। हरियाणा में बात करी गई थी, आज से अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव हुए थे, 2100 रुपये प्रत्येक महिला को मिलेंगे। जब मांगा गया था, अभी तो 5 साल पड़े हैं, दे देंगे। कौन सी जगह भी इन्होंने अपने वादे पूरे किए, लेकिन जनता फिर भी इन्हें चुन रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जनता महामूर्ख है, बेवकूफ है। बेशक आप मुझे कमेंट्स में गालियां भर दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, जो भी कहें जनता को, लेकिन जनता उम्मीद के कारण विश्वास करती है तब वोट देती है। अभी गुजरात में भी एक जो है पुल गिर गया है, और ऐसे में जो है कि सरकार क्रेडिट तो लेती है लेकिन जिम्मेवारी कोई नहीं ले। 11 लोगों की जान चली गई, और ऐसे में मंत्री जी का इस तरह से बयान आना कि सड़क है तो गड्ढे हैं, पानी आएगा तो रहेगा ही, और फिर पुल भी गिर जा रहा है लेकिन जिम्मेवारी किसी का नहीं, जबकि कुछ समय पहले ही उसका जो है री इनोवेशन किया गया था। बिल्कुल करा गया था। इसी चीज़ से आप गुजरात की बात करें, अभी तो आपने पुल देखा ही देखा, इससे पहले भी मोरबी के पुल की दुर्घटना हुई थी, किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी? जनता के ऊपर। क्षमता से अधिक लोग पुल पे सवार हो गए थे, बात खत्म, इसलिए गिर गए। अब इस पुल पे भी क्या जिम्मेदारी दी जा रही है? क्षमता से अधिक लोड वाला जो है ट्रैक्टर ट्रॉला जो है उस पर आ गया था, इसलिए पुल गिर गया। क्षमता तो ऐसी बनाओ यार, 1-1.5 टन की भी तुम्हारी क्षमता नहीं है पुल की, क्या है भाई? 40 साल पुराना वो पुल है, उसकी तुम मेंटेनेंस कर पा रहे? अगर इस बारे में मैं कहूँ, मैं अंग्रेजों की तारीफ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मुझे अंग्रेजों की तारीफ करनी पड़ेगी। ये रहा बना हुआ हमारा पुराना पुल, 125 साल से ऊपर हो गया, आज भी देखिए लगातार चल रहा है, वैसा का वैसा खड़ा हुआ है, हिला जरा सा भी हिला, एक ईंट इसकी नहीं हिली अभी तक, लेकिन नहीं है। क्यों? भ्रष्टाचार जब आप काम करते, एक्ट ऑफ फ्रॉड, मोदी जी की बार बार मुझे याद आती है। पश्चिम बंगाल में पुल गिरा था तो वो एक्ट ऑफ गॉड था, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब वही चीज़ गुजरात में रिपीट हो रही है, मोदी जी का मुंह सिला हुआ है। अब किसी का कोई बयान नहीं आएगा, किसी बयानवीर का कोई बयान नहीं आएगा कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। गड्ढे हो रहे हैं 12-12, 15, अभी गुरुग्राम में सड़क धसी है, पूरा का पूरा कैंटर बियर से भरा हुआ जो था, बियर तो लोग लूट के ले गए, टैंकर वाले की किसी ने परवाह नहीं करी, भाई ड्राइवर जिंदा है मर गया है, पूरी सड़क धस गई है। 10 लोग जो है गुड़गांव में 10 लोग करंट से और बारिश के वजह मारे गए हैं। पूरे रोड पे जाम लगा पड़ा है, पूरा कैंटर सड़क पे धंसा पड़ा है, लेकिन नहीं, कौन जिम्मेदारी लेगा? अकाउंटेबिलिटी तो इस सरकार में कहीं भी है ही नहीं। ऐसे में सवाल है कि ये भी है कि कोई भी पार्टी हो, सत्ता में आने के पहले जो है उनके सवाल तो अलग रहते हैं, उनके बयान अलग रहते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं और जब समस्याओं पे सवाल किया जाता है तब उनके सुर बदल जाते हैं। और अभी उसमें सबसे आगे जो है, क्योंकि भाजपा अधिकतर राज्यों में है, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, तो आगे रहेगी सर। बेशर्म जनता पार्टी है तो बेशर्मी में तो नंबर 1 है ही है, सबसे पहला खिताब इसी के पास जाता है। सिर्फ भ्रष्टाचार करना, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं करना, भ्रष्टाचार करते रहो। पता है कि मीडिया हमारा है, लोग हमारे हैं, जो भी है मामला हो जाए कुछ भी हो जाए, लोग तो संभाल ही लेंगे। आपने कहीं कोई चर्चा देखी मीडिया में इस पुल के गिरने की? हम आप सब चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया वाले चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मेन जो मुख्य चैनल पर देखा है? अभी यही पुल अगर बंगाल में गिर गया होता, या अगर दिल्ली में तो खैर भाजपा की सरकार आ गई, किसी गैर विपक्षी राज्य में जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ गिर गया होता, तमाम सारे चैनल वाले रो के दिल्ली में बांट डाल देते, समान नोएडा सिटी जो है हंगामा मचाए खड़ी होती। आपने कहीं कोई चर्चा नहीं देखी होगी। आपने मीडिया की बात कर दी, मीडिया को बड़ी कस के लताड़ लगाई है तेजस्वी यादव ने कि किस प्रकार से जो है पटना में लगातार जो है मतलब एक व्यापारी की हत्या हो जाती है, आज भी एक बालू माफिया की हत्या हो गई है, तो मीडिया को वो बड़ा कस के लताड़ रहे हैं कि मीडिया जो है विपक्ष की खबरें नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल है, मीडिया तो हमेशा से चरण चुम्बक चाटुकार बना हुआ है, जब से ये सरकार आई है तब से। आज की डेट में आप देख लीजिए, अब जब बिहार में कहीं से भी जंगल राज नहीं है, बेशक बिहार में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया है डायन का हवाला देके, लेकिन नहीं, बिहार में जंगल राज नहीं है। बिहार में सरेआम बालू व्यापारी को गोली मार दी जाती है, लेकिन बिहार में जंगल राज नहीं है। बिहार में अशोक खेम का जो है उसे गोली मार दी जाती है, लेकिन ना, बिहार में जंगल राज नहीं है। छोटे व्यापारियों को गोली मार दी जाती है, बिहार में जंगल राज नहीं है। पटना में सरेआम ज्वेलर के यहाँ दिन दहाड़े डकैती डल जाती है, लेकिन जंगल राज नहीं है। अब जंगल राज नहीं है। आज ही अगर ये नीतीश कुमार हट गए और बाय द वे तेजस्वी आ गए, इंडिया गठबंधन आ गया, अगले दिन से जंगल राज हो जाएगा बिहार में। अभी पीछे करीब 1.5 दर्जन पुल टूटे थे बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव से पहले। 1-1.5 महीने के अंदर 1 दर्जन से ऊपर पुल टूटे थे, लेकिन बिहार में जंगल राज थोड़ी था, नहीं था। तो बिहार में टूट रहे हैं ना, वो तेजस्वी यादव नहीं है वहाँ पे। अब अगर तेजस्वी यादव होते तो जंगल राज हो जाता। तो मीडिया की आलोचना इसलिए करनी बहुत जरूरी पड़ती है। बदला हुआ है बिल्कुल, मीडिया तो है, चरण चुम्बक चाटुकारिता में लगा हुआ है मीडिया। आज की डेट में मीडिया के जैसा कोई भी नहीं है। तमाम मुख्य मीडिया जो है लगातार इस काम में लगा रहता है कि कैसे इनके ऊपर पर्दा डाला जाए। यादव ने यह भी कहा कुछ मीडिया को जी
लेकिन वो कुछ के नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है सर? बस। तो यूपी के मंत्री हैं ए.के. शर्मा, और सत्ता में आने के पहले बोल कुछ और होते हैं और सत्ता में आ जाने के बाद जो है बोल कुछ और बदल जाते हैं। सुल्तानपुर में गुजर रहे थे और वहाँ की जनता उनसे मिलती है और शिकायत करती है कि बिजली जो है इस गर्मी के समय में मात्र 3 घंटे आ रही है। उसके बाद वो जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उधर जो है एमपी के PWD मंत्री हैं, वो सीधे सीधे कहते हैं कि अगर सड़क है तो गड्ढे तो होंगे ही। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पर? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।